हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, ये बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेयर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों में फैक्टर थ्योरम का यूज करके सभी केसेस में हमें बताना है कि जी एक्स ये जो दिया गया है इसका पी एक्स का ये फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पी एक्स दिया गया है जो कि पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 2x-1 है। ये जी एक्स है जो कि हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं है, यही बताना है। क्या करके? फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो चलिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जी एक्स को जीरो कर देंगे। जी एक्स को जीरो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x+1 बराबर जीरो हो जाएगा। x का मान हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। अब हम जब -1 इसमें रखेंगे P1 में, P-1 में, तो ये भी जीरो हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो हम जब P1 का मान इसमें रखेंगे तो ये भी हमारा जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसमें P1 का भी मान रख दे रहे हैं। इसमें -2, ये माइनस नहीं है, 2 -1 का क्यूब -2 -1 -1। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें -1 रख दिया हर जगह और इसे जीरो के बराबर कर दिया है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों अब ये क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पे 2 है, इसकी पावर ऑड है, तो ऑड है तो जब ये निगेटिव में ही रहेगा तो -2 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्लस हो जाएगा 2 और ये -1। तो बच्चों हमारा यहाँ पे से क्या आ जाएगा, ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। जब -1 यहाँ पे रह जाता है, जीरो नहीं आता, अगर जीरो यहाँ पे आ जाता तो इसका फैक्टर हो जाता जी एक्स पी एक्स का। लेकिन जब यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, कुछ भी आ जाए, तो हम कह देंगे कि जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलिए, जो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, ये हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल है और ये जी एक्स है। बच्चों ये हमारा जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसका फैक्टर है कि नहीं है हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। ठीक है बच्चों, फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। फैक्टर थ्योरम लगाते हैं तो जी एक्स को जीरो कर देंगे हम। अब जी एक्स को जीरो कर देंगे तो x+1 बराबर भी हमारा जीरो हो जाएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। अब -1 इसमें हम रख देंगे। जब पी एक्स में -1 रखेंगे, ये जीरो के बराबर अगर पी एक्स आ गया तो हम कह देंगे x+1 इसका फैक्टर है। अगर ये पी एक्स जीरो के बराबर नहीं आया -1 रखने पे, तो क्या कह देंगे, जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें रख दे रहे हैं x बराबर -1 पी एक्स में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1, ये इतना। अब बच्चों देखिए ये यहाँ पे कितना आ जाता है, ये यहाँ पे बच्चों माइनस ही आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना इवन है तो इसकी पावर इवन है तो ये प्लस में ही आएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर -1 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए जो कट रहा है काट देंगे हम, -2 से -2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया बच्चों हमारा, ये हमारा 2 हो गया। तो हम ये कह देंगे कि जी एक्स, यहाँ पे जीरो आ जाता तो हम कह देते जी एक्स इसका फैक्टर, लेकिन जीरो जब यहाँ पे नहीं आया है हमारा एक्स का मान इसमें रखने पर पी एक्स में, तो हम कह देंगे कि हमारा जी एक्स इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम कह देंगे जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ये हमारा पी एक्स है, ये जी एक्स है। तो चलिए अब फिर से हम एक्स प्लस टू को यहाँ पे 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 को जब एक्स के इक्वल के उधर कर देंगे, तो अब यही एक्स की वैल्यू हम पी एक्स में रख देंगे। तो पी एक्स में चलिए यहाँ पे रख दे रहे हैं हम एक्स की वैल्यू, तो -2 है, -2 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस 3, -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस 3 -2 हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी पावर क्या है बच्चों, ऑड है। ऑड है तो जब भी ब्रैकेट के अंदर निगेटिव में कोई नंबर रहता है, पावर ऑड है तो नंबर निगेटिव में ही आता है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -2 की पावर इवन है, इवन है तो ये प्लस में आएगा पूरा आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 का इसका गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस लगा है तो माइनस के साथ आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस होगा, -6 + 1। अब बच्चों देखिए, इसमें जो कट रहा है काट देंगे, जितना घट बढ़ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 6, 8 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा, और 12 1 13 हो जाएगा, और 14 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा, -1 बच जाएगा बच्चों। तो माइनस का जब 1 बच जाएगा तो हम कह देंगे कि जी एक्स इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। 0 आ जाता तो हम कह देते कि जी एक्स इसका फैक्टर है। तो हम फिर से यहाँ पे कह देंगे जी एक्स नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये जी एक्स है। चलिए इसका फैक्टर जानने के लिए, जी एक्स है कि नहीं पी एक्स फैक्टर, x-3 को फिर से हम 0 कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहीं पे हम जी एक्स में रख देते हैं, पी एक्स में। तो यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 का क्यूब आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 + 6। ठीक है, अभी हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का गुणा हम 3 बार जब करेंगे, 3 × 3 × 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 दूना 6, और 6 दूनी 6 चौका 24, -24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, +3 है, +3 ही रहेगा, ये +6। अब बच्चों देखिए, जो कट रहा है उसे काट देंगे, जितना घट बढ़ रहा है। बच्चों यहाँ पे 24 में से कितना हो जाएगा, 24 में से अगर ये 27 में से 24 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर ये 3 3 6 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम कह देंगे कि जी एक्स इसका फैक्टर नहीं है पी एक्स का। तो हम क्या कहेंगे, जी एक्स नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तो ये हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल दिया गया, ये जी एक्स दिया गया है। चलिए इसका फैक्टर है कि नहीं है जी एक्स, पी एक्स का पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, x + 2 को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 को हम इधर करेंगे तो -2 आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब यही x की वैल्यू हम पी एक्स में पुट कर देंगे, -2 हम इसमें पी एक्स में पुट कर दिए हैं x के स्थान पे। अब हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -2 का ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -x की जगह पे -2 रख दिया हमने, +3
2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से 2 हो जाएगा, प्लस 3, एक्स की जगह पे फिर से -2 रख दें, फिर +1। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो कितना आ गया बच्चों हमारा, माइनस का 8 आ गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि पावर में ऑड है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, 2 इंटू 2 माइनस में 2 इंटू माइनस में 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से जब इसमें 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, फिर से माइनस हो जाएगा, कि -8 आया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, पावर इवन में है तो ये प्लस में ही आएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस प्लस रहेगा कि माइनस, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस में ही रहेगा ये, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, क्या घट बढ़ रहा है। यहाँ पे 8 है और -6 है, 8 - 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा, और 12 और 1 13 हो जाएगा, -14 + 13 कितना आ जाएगा बच्चों, -1। तो -1 आ गया, 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से हम इसे कह देंगे कि हमारा gx px का फैक्टर नहीं है। अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम तब कहते हैं कि ये gx हमारा px का फैक्टर है, लेकिन 0 तो आया नहीं है, तो हम कह देंगे कि gx नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बच्चों, जिसमें आपका 0 आ जाए वो फैक्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।